बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ, आज कैसे क्लैरिफिकेशन हुई है कुछ रिश्तों में, जो कि चाहत पांडे जो कि ये कहती हुई दिखती हैं कि मैं हम दोनों को एक फिर से मौका देना चाहती हूँ। पता नहीं ऐसे कोई कपल थोड़ना है भाई। खैर, टाइम गॉड टास्क में क्या हुआ, श्रुतिका ने क्यों इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, आज पूरी बातें करेंगे। आखिरकार घर में आज क्या क्या हुआ है, तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रोमो की एक झलक बता देते हैं भाई, प्रोमो में क्या है। यहाँ पर ईडन रोज ने खुला चैलेंज दिया है भाई रजत दलाल को। कहा है कि पलटू दलाल, क्योंकि रजत दलाल ने आज के एपिसोड में इन फ्रंट ऑफ दिग्विजय सिंह के सामने ये कहा था कि भाई मैं चाहता हूं कि ईशा जीते। लेकिन उसी पल वो चले जाते हैं ईडन के पास और वो ये कहते हैं कि देख, मैंने उसको बोला है कि ईशा जीते, पर मैं चाहता हूं कि यू शुड विन। तो यहाँ पर ये जो समीकरण वाली जो चीजें हैं, ये जो मास्टर प्लानिंग, ये जो मास्टर माइंड है, ये किस तरीके से चल रहा है भाई रजत दलाल का, ये बात समझ में नहीं आई। वो क्या चाहते हैं भाई। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पर है ना, ये चीज जो कि कल के दिन पता चल जाती है ईडन को, जहां पर वो ये कहती है कि मेरे साथ नहीं चलेगा ये सब। और कभी तेरे को कभी 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 लग रहा हो तो जैसे 10 रजत दलाल भी आ जाए, पलटू दल, तो इस तरीके से रजत को बोला जा रहा है पलटू पलटू पलटू। तो कल का जो प्रोमो है काफी खास जो है प्रोमो सामने आया है। इसी के साथ श्रुतिका और चुम वाली जो फाइट है, जो इतनी ज्यादा इंस्टिगेट हो गई है, उस पर भी बात जो कि कल के दिन आपको देखने को मिलेगी। खैर, क्लैरिफिकेशन किस किस के बीच में होनी मतलब हुई है, आज होने की जो है कवायद थी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन सबसे पहले बात करें ईशा और दिग्विजय। इनकी जब बात हुई थी तो ईशा ने दिग्विजय से कुछ बातों को क्लियर करने की कोशिश की। उसने कहा कि यार तुम ऐसे कैसे खेल रहे हो। यहां पर उन्होंने ये कहा कि ईशा ने दिग्विजय से कि तुम ऐसे कैसे खेल रहे हो, तो मतलब मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे खेल रहे हो। एंड दिग्विजय ने क्लियर कट जो है बोला, जहां पर बात थी रजत दलाल की भी, कि भाई उस बंदे ने तुम्हें सपोर्ट किया लेकिन फिर भी तुम्हें उनसे ट्रस्ट इश्यूज हैं। मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। तो जहां पर वो ये कहते हैं कि हाँ भाई मेरे को ट्रस्ट इश्यू है तो हैं। इसी के साथ ये भी कहा है कि भाई मैं इस घर में खेलने के लिए आया हूं भाई, मुझे ट्रॉफी जीतनी है, मुझे किसी भी तरीके से ये ट्रॉफी जीतनी है। तो ये बहुत ही क्लियर विजन है भाई दिग्विजय का, कुछ ज्यादा ही क्लियर है। अब इतना ज्यादा क्लियर विजन अगर आप सबके सामने बोलते रहोगे तो सबको पता है कि आपको तो भाई ट्रॉफी जीतनी है, तो आपसे रिलेशन कौन बनाएगा। सो इतना क्लियर विजन। तो ईशा ने कहीं ना कहीं दिग्विजय से बात को क्लियर करने की कोशिश की कि भाई तू बंदा आखिरकार है क्या। उसने कहा कि भाई मेरे को तो ट्रॉफी चाहिए, मुझे ट्रॉफी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं मेरे को टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो ईशा का जो ये था ना कि यार ये कैसे खेल रहा है। खैर, दिग्विजय जीत भी सकता है ऐसे तो आगे जाके। दिग्विजय ने क्लैरिफाई किया कि वो क्यों चीजों में इन्वॉल्व नहीं है विद रजत दलाल, बिकॉज वो ये कहता है कि भाई मेरी उससे 6-7 बार ही बात हुई है फोन पे भी, और मैं ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होता, मुझे नहीं होना इन्वॉल्व। उसने क्लियर कट मना कर दिया है भाई, मुझे नहीं होना। बट रजत दलाल आज भी यही कहता है भाई तू भाई है, भाई ऐसे कर ले, भाई ऐसे कर ले, भाई ऐसे कर ले। बट दिग्विजय के लिए रजत दलाल भाई नहीं, उसके लिए सिर्फ रजत है। रजत 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 ये है, बट रजत के लिए दिग्विजय भाई 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 ये है। तो चाहत की एक क्लैरिफिकेशन है विद रजत दलाल, जिस पर वो ये कहती है कि मैं हम दोनों को एक चांस देना चाहती हूं और मैं मौका देना चाहती हूं, चलो फिर से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। ये फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चाहत का जो ये तरीका था ना, मतलब जिस तरीके से बोला कि भाई ऐसे कोई कपल थोड़ा ना है कि हमारा कोई ब्रेकअप हो गया हो या हमारे बीच में लड़ाई हो गई हो, तो चलो अभी हाँ नाराजगी बहुत होगी, चलो फिर से चलो अपने इस रिलेशन को फिर से एक टाइम देते हैं, बात करते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं, फिर से लेट स्टार्ट फ्रेश। बट वो सब चीजें नहीं है भाई, दोस्ती में बॉन्ड में फ्रेश उन्हें होना है भाई। खैर तो भाई यहां पर बात आती है टाइम गॉड की, कि बताओ टाइम गॉड दिग्विजय की जो अवधि है वो खत्म होती है। लेकिन दिग्विजय की अवधि खत्म होने से पहले बिग बॉस ने पूछ लिया कि आप किसको नहीं चाहते कि टाइम गॉड बने, जिस पर दिग्विजय का कहना था मैं अविनाश को नहीं चाहता। और ये बात क्लियर थी कि भाई अविनाश को नहीं चाहते थे वो देना कि वो टाइम गॉड बने। वहीं आपको बताते हैं कि बिग बॉस ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन संचालक कौन बनेगा। संचालक तो भैया अविनाश मिश्रा ही बनेंगे ना, क्योंकि जब वो उनको आपने साइडलाइन कर ही दिया तो भाई कुछ तो ड्यूटी हम उनको देंगे, वो खाली क्यों बैठेंगे, उन्हें भी अपना थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। चलो भाई उसको संचालक बना देते हैं, तो बना दिया भैया संचालन करने के लिए टाइम गॉड वाला टास्क। आगे क्या चीजें होती है यहां पर टाइम गॉड टास्क में, जो एक्स टाइम गॉड्स हैं
जिसमें रजत, विवेन एंड दिग्विजय, इनके पास जो है ये जो तीनों हैं, ये तीनों के पास मौका होगा कि कैसे जो भालू का बच्चा है वो जो पकड़ लेगा तो वो बंदा उस एक राउंड के लिए सेफ हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको कोई नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा जितने लोग होंगे उनमें से किसी 3 लोगों को वो जो एक्स टाइम गॉड हैं, जिनका नंबर जो कि आया था, जिन्होंने सब कुछ प्लानिंग करी कि पहले मैं जाऊंगा फिर तू जाइए, या फिर पहले तू चला जा, फिर मिरर इमेज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 बाय 1 हम लोग चले जाएंगे, पहले तू जा फिर मैं फिर ये, फिर तू फिर मैं फिर ये। इस तरीके से जो है दिमाग यूज किया भाई रजत दलाल ने कि ऐसे अगर हम खेलेंगे तो क्या होगा कि अगर ईशा जीतती है तो वो सारा को सेव कर देगी। इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ था। खैर, तो यहाँ पर अविनाश का संचालन शुरू होता है, टाइम गॉड टास्क शुरू होता है, और इस शुरू होने के बाद ही रजत की जो स्ट्रैटेजी होती है वो ईडन सारा को वो ये कहते हैं कि करण को ब्लॉक कर दो, करण को, यानी कि वो सच में नहीं चाहता कि करण सेफ हो, करण टाइम गॉड बने, करण इस रेस से दूर दूर तक रहे। तो करण का जो गेम है वो पहले ही ब्लॉक कर दिया। मतलब यहां पर दिमाग क्या यूज करा कि भाई सबसे पहले तो भाई मैं उड़ाऊंगा, तो किसको उड़ाऊंगा भाई मैं, तो यहां पर मैं उड़ा दूंगा, अगर जो भी होगा तो यहां पर मैं उड़ा दूंगा भाई मैं करण को, मतलब तो ये बात कंफर्म थी। तो इसमें ये था कि भाई ईडन सारा को ये कहा कि भैया तुम्हें ब्लॉक करना है उसको, तो तुम ब्लॉक कर दो। ठीक है जी। तो पहला जो टेडी है वो बग्गू कैच कर लेते हैं भाई, वो जो गुड्डा होता है उसका बच्चा है, भालू का बच्चा। उसके बाद भाई वो सेफ हो जाते हैं, कहते ओए बल्ले 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 शाबाश शाबाश। तो दिग्विजय जो कि सबसे पहले तोड़ते हैं कशिश का, और ये कहते हैं कि भाई जो मिनिएचर है वो तोड़ते हैं कशिश का, और ये कहते हैं कि भाई उनका घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका स्टार्टिंग से, और उन्हें ये तक नहीं पता कि किचन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई वो बनने लायक है ही नहीं। दूसरा है दिग्विजय का अदिति को, काफी कंफ्यूज हैं जब से आई हैं, इनको गेम के बारे में हम कुछ पता नहीं है, जिसके चलते अदिति मिश्रा को भी आउट कर दिया, आउट है भैया आप भी आउट हो। तीसरी है यामिनी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया भाई, कहा कि ऐसा कोई रीजन नहीं है भाई, लेकिन यामिनी लगता है गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ करना था। लेकिन यहां पर पीछे से ना उसने बोला ईशा या सारा, ईशा या सारा, तो ये चीज बिग बॉस ने पहली क्लियर आउट कर दी थी कि आप किसी को याद ही नहीं दिलाओगे, तो पीछे से करण ने बोल दिया ईशा सारा, तो वो उठाने लग गया ईशा का, ईशा पर संचालन तो भैया कौन कर रहा है, अविनाश मिश्रा, नहीं 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 ये चीज गलत है, दे दो दे दो दे दो, तुम्हें पीछे से प्रॉम्प्ट किया गया है, तुम्हें बोला गया है, तुम्हें प्रॉम्प्ट किया गया है, तो अब जो है तुम नहीं कर पाओगे, इन दोनों को एटलीस्ट तुम नहीं कर पाओगे। अब जो जिन कंटेस्टेंट के नाम लिए, जिस पर दिग्विजय कहता है अरे यार मेरे को थोड़ा पता था कि मैं ऐसा कर लूं कि ऐसा ये बीच में बोलेगा, करण उसके लिए अलग ही वो हो गया। तो भाई दिग्विजय ने ले लिया, दिमाग यूज कर लिया, कहा भैया यामिनी। अगर मैं एक बात बताता हूं कि दिग्विजय बेवकूफपंती करी, अगर उसको ईशा का ही उठाना था पहले, या तो उसको याद नहीं था कि मुझे उठाना है, अगर उठाना तो भाई वो पहले ही ईशा का उठा देता ना, पहले कशिश का, कशिश से ऐसी कौन सी दुश्मनी ही क्रिएट हो रखी है, जैसे कशिश ने कौन सी जायदाद ले ली, क्या हो गया, जिंदगी छीन ली, प्यार छीन लिया, खुशी छीन ली, कि भैया कशिश का ही उठाना था। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ईशा को करना था तो देन आप पहले, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ईशा होनी चाहिए थी, बट आपने तब अपना दिमाग यूज नहीं किया, आपने ईशा को मतलब उठाया ही नहीं, आपने कशिश का उठा लिया। खैर, तो ये जो 3 हैं भाई ये पहले इस गेम से आउट हो जाते हैं। दूसरा टाइम गॉड की रेस से, दूसरा है टाइम गॉड ने भाई वो चाहत ने कैच किया, चाहत खुश होती है ये एंड विवेन डिसेना आते हैं भाई यहाँ पे। तो विवेन डिसेना जो कि सबसे पहले श्रुतिका को करते हैं इस रेस से बाहर, वो ये कहते कि इनकी स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं है, इनकी स्टेटमेंट में ये नहीं है, इनकी स्टेटमेंट ऐसी होती है, गेम में घर में कैसे करती हैं ये, जो भी है। विवेन डेसेना का दूसरा था करणवीर मेहरा, कहा कि भाई प्राइम रीजन ये है कि भाई टाइम गॉड ऐसा होना चाहिए कि दिमाग से जो ठंडा होना चाहिए, एंड बिलो द बेल्ट कर बात करने वाला, किसी पर पर्सनल बातों वाले अटैक करने वाला, ये ऐसा टाइम गॉड तो घर में नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई, इसकी नहीं चलेगी ऐसी की तैसी। तीसरा भाई विवेन ने क्या, चुम को कहा कि भाई टाइम गॉड बनने लायक अभी चुम नहीं है, मतलब चुम में वो क्वालिटीज नहीं नजर आती इन्हें, जिसके चलते वो टाइम गॉड बने। थर्ड टाइम कैच हुआ और वो बच्चा जो आया भाई, वो भालू का बच्चा, वो आया ईडन रोज के पास, ईडन रोज के पास आया, तो रजत ने
सबसे पहले चाहत पांडे को ही कर दिया। वो पहले उसके साथ कुछ अपना सिमटेड़ा कर देती भाई कि भाई चलो हम अपने रिश्ते को फिर से एक रीस्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, हम एक दूसरे को मौका देते हैं। बट नहीं, ले भाई देख ये समीकरण है मेरा, ये इस तरीके से मेरे साथ रहना है तो मैं तेरे लात मारूं तेरे मिनिस्टर की, या मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं तुझे आउट करूं, नॉमिनेट करूं, एविक्ट करूं, तुझे चुप रहना है। ये कहने के मतलब ऐसा लगता है कि रजत दलाल की ये एक स्ट्रैटेजी है। तो चाँद कहती है अच्छा समझ में तो आया नहीं मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने कहा तो भाई ठीक ही होगा। तो ये रजत ये चाहत का गेम है। ये इस तरीके से इस माइंड सेट के साथ वो गेम खेल रही हैं। उसने कर दिया बट ये कहा, बट वो अपने में मस्त है ना, सूर्यास्त चाहत मस्त, ऐसा कुछ। दूसरी भाई उन्होंने शिल्पा जी के लिए कहा कि भाई देखो इन्फेक्शन होगा, या फिर पानी यहाँ एक टप का पानी ऐसे गिरा हुआ है कि अगर शिल्पा बन गई तो वो दिमाग खराब कर देगी। मतलब अगर टॉयलेट की ड्यूटीज रजत करेंगे तो वो यही कहेंगे कि रजत ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, यहाँ पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, जर्म्स आ सकते हैं, एक बूंद जो कि पानी का लगा हुआ है पॉट पे या साफ क्लियर कट नहीं हुआ है। तो भैया उन्होंने बोला कि भाई मुझे सेफ खेलना है, मुझे झंझट नहीं पालना है, कलेश नहीं पालना है, क्योंकि फिर शिल्पा जी बोलेंगे तो मेरा भी कलेश होगा। जिसके चलते उन्होंने यही कहा कि भैया मैं तो आपको कर रहा हूं इस रेस से बाहर। तीसरे हैं बग्गा जी का मतलब बग्गा जी थे, मतलब उनके उसमें तीसरे जिनको उन्होंने रेस से बाहर किया, बिकॉज कहा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट बग्गा जी से ऐसी कोई मेरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी बग्गा जी को नहीं चाहता कि वो बने, बट उनसे प्रायोरिटीज मेरी ऊपर है। तो बग्गा जी उन प्रायोरिटीज में नीचे हैं, लेकिन उनसे जो ऊपर जो प्रायोरिटीज के हैं मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा, ना कि बग्गा जी को दूंगा। भाई फोर्थ टाइम में ईशा सिंह ने पकड़ लिया भाई पूरा गेम। ईशा सिंह के पास वो भालू का बच्चा आ गया। अब ईशा सिंह के लिए आपको बताते हैं, फिर से दिग्विजय आ गए भाई यहाँ पे। तो दिग्विजय वही चीज होगी ना, पहले दिग्विजय, फिर विवेन, फिर ये आपका रजत। तो यहाँ पर दिग्विजय जो कि ये कहते हैं कि सारा को जो है वो दिग्विजय वांट्स कि सारा जो कि टास्क जीत जाए। जब उनसे एक ही बार जो मतलब पूछा जाता है कि जब लास्ट राउंड होता है जिस पर उनसे खुद ही जो है मतलब पूछा मतलब जाता है बिग बॉस की तरफ से कि आप बताओ कि भाई दिग्विजय आप किस किस को चाहते हैं, कि आप कौन चाहते हैं कि कौन जीते, जिस पर वो कहते हैं सारा जी के लिए मैं चाहता हूं कि वो टास्क जीते, ये वाला टाइम कोड वाला टास्क वो जीते। बट विवियन के लिए और रजत के लिए एक ही नाम, एक तो रजत की बहन बनी है घर में और एक उसकी अच्छी दोस्त है, इट मीन्स ईशा। तो बिग बॉस को ये बात पता थी तो उनसे पूछा ही नहीं। बट कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि विविन ने सारा को बिना किसी रीजन के इस गेम से, इस रेस से आउट ही कर दिया भाई। सो यहां पर आपको बताते हैं कि टाइम गॉड के जो 3 दावेदार बचते हैं वो हैं ईडन रोज, दूसरे हैं यहां पर खुद विवेन डिसेना, और तीसरी है भाई ईशा सिंह। सो ये है। बट रजत जो कि चाहते हैं कि ईडन जीते, बट ईशा के सामने उन्होंने ये दिग्विजय के सामने उन्होंने ये कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि ईशा जीते। लेकिन वो ईडन के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने उसको ये बोला कि ईशा जीते, बट मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि तुम जीतो, कि तुम जीतो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं ये सामने आ रही हैं इस गेम में। अब यहां पर एक बात होती है बाद में कि दिग्विजय यहां पर बस वो बंदा खाली ट्रॉफी जीतने के लिए आया भाई, ये बोला कि भैया मैं तो ट्रॉफी जीतने के लिए आया। तो जब करण ये बात बोल देता है कि ईशा सारा, जब ये नाम जब ले लेता है तो वो चीज कहीं ना कहीं खटक जाती है दिग्विजय को, जहां पर वो इस बात को क्लियर भी करता है कि देखो भाई मैं बच्चा तो हूं नहीं, अब मेरे को मत सिखाओ किसको करना है किसको नहीं करना है। तो करण ने कहा यार तू ऐसे कर रहा था वहां पे, कह रहा भाई देखो कुछ भी है मेरे को मत सिखाना, मतलब कुछ भी बातें हैं मेरे को मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी हाँ। सो कल के प्रोमो में जब आप देखेंगे कि कैसे ये जो तीनों दावेदार हैं जिसपे रजत की पीठ पर चढ़ेंगे कौन, भाई विवेन डिसेना, तो डेफिनेटली भाई वो तो हारने हैं, और अविनाश की पीठ पे ईशा है। वहीं करणवीर की पीठ पे भाई कौन है, वो है ईडन रोज। और ईडन रोज जो कि ये कहती हैं कि भाई रजत कल तो तू मुझसे कुछ और बोल रहा था, आज तेरे एकदम सुर जो चेंज हो गए, तू तो
चाहता था कि मैं जीतूं, बट तू तो चाहता है कि तू ईशा जीते। जहां पर वो ये कहते हैं कि तुझ जैसे 10 रजत दलाल आ जाएंगे, बुला ले, या फिर मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मैं नहीं बनूंगी, मैं नहीं आऊंगी तेरी बातों में, पलटू दलाल पलटू दलाल, इस तरीके से जो है बोला है ईडन रोज ने रजत दलाल को। अब कल जो है कुछ और चीजें जो कि देखने को मिले, लेकिन आज जो फाइट हुई श्रुतिका, चुम, शिल्पा एंड करण, किस चीज को लेकर हुई है? ये हुई है खाने को लेकर। एक बात साफ क्लियर कट है कि करण के लिए चुम ज्यादा मैटर करती हैं, शिल्पा ज्यादा मैटर करती होंगी, लेकिन श्रुतिका मैटर नहीं करती हैं। ये बात एकदम क्लियर कट है। चुम को लगी थी भूख, भाई मुझे तो खाना खाना है, भाई मेरे को एसिडिटी हो जाएगी अगर मैं भूखे पेट रहूंगी तो उस बात पर जब सारा से वो ये कहते कि भाई ये मेरा दिन का लंच है, इसमें आप चावलों में आप दाल मिक्स कर दो, तो 3-4 लोगों की जो दाल है, दिग्विजय की भी दाल जो है मतलब डाल दो, लाइक 1.5 स्पून जो भी मिलती है मिनिमम, इतनी तो है ही है, तो आप उसमें डाल दो और हम खा लेंगे सबके सब जो भी है जैसे भी। लेकिन उसमें श्रुतिका का नाम नहीं लिया, ये कहा कि शिल्पा जी का डाल दो, मेरा डाल दो और चुम का डाल दो। तो वो जो चम्मचें हैं वो थोड़ी और जो मतलब बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात इतनी ज्यादा वो हो जाती हैं कि यहाँ पर बात क्या आती है कि यहाँ पर श्रुतिका का ये कहना है कि वहां पर सारा अपनी बात पे गलत नहीं है। यहाँ पर चुम जो कि ये कहते हैं कि वे सारा ने बोला है कि इस तरीके से कि तुम्हारा क्या खाना कैसे डालना है तुम मेरे को बता दो, कितने चम्मच डालना है। जहां पर करण को इस बात पर गुस्सा आता है और वो ये कहते हैं कि भाई मुझसे क्यों नहीं कहते ये, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि करण दूसरों का खाना खा जाता है, करण जो कि दूसरों के खाने जो कि खा जाता है, इस तरीके से जो है चीजों को बोला है। तो जहां पर करण यही कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे बोलो ना, अगर मैंने खा लिया तो फिर क्या हो गया, और मैंने उसमें दाल डलवा ली तो फिर क्या हो गया। तो खाने का लेकर जो ये बड़ा बवाल है, ये कहां से शुरू होता है। श्रुतिका जिस तरीके से सारा के सपोर्ट में होती हैं, जहां पर सबको लगता है कि सारा गलत है, कि सारा ने ये पूरा जो है कारनामा किया, कि उसने जो है यहाँ की वहां लगाई खाने को लेकर, बट ऐसा था नहीं। ऐसा श्रुतिका ने उस चीज को इतना ज्यादा वो कर दिया कि सारा वहां पर ठीक है, यानी कि सारा का वो मतलब नहीं था कुछ भी बोलने का, बट श्रुतिका ने उस चीज को ले गई कि यार सारा वाज राइट, कि भाई जिसका जो खाने का है वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रुतिका को ये बात जब पता चली कि भाई करण ने ऐसा बोला है कि चुम का, मेरा और शिल्पा का जो खाना है वो डाल दो इकट्ठे, तो कहीं ना कहीं चुम की जो पॉजिटिवनेस है, सॉरी श्रुतिका की जो पॉजिटिवनेस है टुवर्ड्स चुम, वो काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन फील हुआ होगा मे बी श्रुतिका को, कि भाई मुझे थोड़ा साइडलाइन फील हुआ है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ मेंटेलिटी में कुछ होगा कि यार ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद जो है उन्होंने चीजों को क्लियर करने की कोशिश की, उस मुद्दे में वो आई घुसी, बट चुमका ये कहना था भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, फिर हो क्या गया। लेकिन उसके बाद फिर शिल्पा जी भी जो है वो बीच में जो है बोल पड़ती हैं, तो जहां पर वो शिल्पा जी को ये कहती है कि आप तो पॉलिटिक्स करते हो, आप तो पॉलिटिक्स करते हो। तो वहीं श्रुतिका का ये भी एक बड़ा मुद्दा है, कहना है कि यार सारा वाज नॉट मतलब सारा इज राइट, शी इज टोटली राइट। तो कहीं ना कहीं करण भी ये कहता है यार ये पागल है, कौन से मुद्दे पर बात कर रही है, इसको पता भी है कि ये बात क्या कर रही है। तो ये चीज कल के दिन इतनी ज्यादा भड़क जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मे बी श्रुतिका को इस चीज का आइडिया भी नहीं होगा कि जिस चीज के लिए वो लड़ रही थी, कि जिस पॉजिटिवनेस जो कि उसके मन में भरी हुई थी जिस चीज के लिए, बट वो कहीं चुम भी खुद ज्यादा वो हो जाएगी, वो बग्गू के गले लगे रहती है। जहां पर बग्गू की जब बात आती है, बग्गा जी की, कि भाई बग्गा जी के पर तुमने क्या क्या जो है मतलब बोला है, तुमने बग्गा जी के पॉलिटिक्स पर जो है तुमने बातों को बोला है, तुमने क्यों बोला है। हालांकि वो मुद्दा उठाना नहीं था जिस पर करण कहता है कि बग्गा कौन लगता है भाई तुम्हारा, मैंने बोल दिया, तो भाई मैंने बोला है ना, फिर तुम्हें उससे क्या इशू है। तो कहने के करण अपनी चीज पर भी ठीक है, बट वो जो मुद्दा है वो जानबूझ के उठाया गया है। तो वहां पर श्रुतिका ने इस चीज को देख लिया कि भाई मुझे बग्गा जी का साथ चाहिए, भाई बग्गा जी बग्गा जी बग्गा जी। तब चुम जो कि बग्गा जी से छुड़वाती है श्रुतिका को, जो कि कल के दिन आपको देखने को मिलेगा, जब वो कहती है बग्गू कहां जा रहे हो, बग्गू 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 कहां जा रहे हो। सो वो एक अलग तरीके का जो ड्रामा है ना, फुल्ली तरीके से क्रिएट हुआ है। कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, 4-5 चम्मच दाल की बात थी, दाल की बात को लेकर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कुछ बातें हैं, यानी कुछ ऐसी बातें होगी जो कि गलत तरीके से कॉन्टेक्स्ट में बोली गई, जो कि करण को बुरी लगी। फिर उस पर सारा का साथ दिया, सारा के लिए बोली,
खड़ी हुई श्रुतिका, लेकिन यहाँ पर श्रुतिका को मे बी शायद अपना खुद का मुद्दा था कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया, वाई करण इज नॉट टेकिंग माई नेम। भाई वो तीनों साथ में खाना खाएंगे बट मैं ऐसे अकेले खाना खाऊंगी। एंड स्पेशली चुम थी जिसके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है श्रुतिका, और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि करण और श्रुतिका की फाइट को देखने के बाद चुम को काफी ज्यादा वो फील हो रहा था, जिसके चलते उसका दिमाग खराब हो गया। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं किसका साथ दूं, मैं श्रुतिका का साथ दूं या मैं करण का साथ दूं, मैं किसका साथ दूं। तो वो जो साथ देने वाली बात है ना, जिस पर चुम जो है वो काफी ज्यादा भड़क गई, जो कि कह रही है मुझे अकेला छोड़ दो, ये सब चीजें हैं। और ये चीजें देखकर वो एक जो गुस्सा, जो एंगर देखने के बाद श्रुतिका की भी हालत थोड़ी फट जाती है, खराब हो जाती है, और वो भी वहां से चली जाती है जहां उसको लगेगा ये बात कि जो मैंने जो पहले पंगा कर दिया, लेकिन अब जो पंगा है अब ये करेगी चुम। और चुम का जो वो है वो बनावटी नहीं है, वो रियल का था कि भाई मैं फंस गई हूं, मैं दो मजेदार में फंस चुकी हूं, या आइदर मैं करण के साथ हूं या फिर मैं रहूं श्रुतिका के साथ। तो ये है भाई मुद्दा, कल के दिन आपको देखने को मिलेगा। और कैसे ईडन रोज ने अब रजत दलाल के साथ जो है इनके पंगे में भी शुरू अब हो जाएंगे और ज्यादा। और कल के दिन ईशा सिंह जो कि बनेगी न्यू टाइम गॉड, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। वेल क्या दिग्विजय अब ईशा सिंह के टाइम गॉड बनने के बाद क्या आप दिग्विजय भी वैसे ही करेंगे? क्या वो यही बोलेंगे कि भाई मैं अब काम नहीं करूंगा, जब तक आप टाइम गॉड हो तब तक मैं ड्यूटीज नहीं प्ले करूंगा, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा अपनी ड्यूटीज कोई भी अगर आप दोगे तो, बिकॉज वो दूसरे ग्रुप की हैं, राइट। सो यही था भाई आज का पूरा घर का मुद्दा। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड को देखने के बाद, कौन सही कौन गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।